हेलो एवरीवन, इमर्जिंग स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। यही हमारी फीस है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दी गई है और सूची 2 में उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। किस वर्ष में यह स्थापित हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित हुई, क्योंकि और 1498 में ही प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी, ए का फर्स्ट हो गया। बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। तो इसका आंसर हो गया दूसरे का ए, ऑप्शन सही है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ये सभी कंपनियां भारत में मध्यकाल में ही आई थी, इसलिए इनमें सभी उपयुक्त सभी को सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली फ्रांसिस डी अल्मीडा था। इसका आंसर हो गया ए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इसका हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इन्होंने ही अपना भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, ऑप्शन। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था और यहाँ पर इसका जो स्वागत किया था वो अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। इस समय राजा जो था भारत में मुगल बादशाह, वो अकबर था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, इसलिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा।
अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। अंग्रेजों अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। इसके बाद भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को, वे बहुत ईजी है। ये था पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर से। जहांगीर, इसका आंसर ऑप्शन हो गया बी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य ये था। इनका उद्देश्य जो था पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत आगमन का, वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इनका एकमात्र उद्देश्य था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भी गए थे भारत से 1961 में, और ये आए थे 1498 में। प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया था। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट में उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कालीकट, बी ऑप्शन। उसके बाद 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किया था। फर्रुखसियर को एक बहुत दर्दनाक बीमारी थी, अंग्रेजों ने इसे सही कर दी थी। इसी के बदले में फर्रुखसियर ने कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान कर दिया था। ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ये अपनाई थी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। यही पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह से। ऑप्शन ए हो गया इसका। इसके बाद पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो अभी ऊपर बताया था मैंने, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और चौथा जोशिया चाइल्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस बेस्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो।
ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कल। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़।